क्लास 12 का टॉपिक पॉलीमर, जिसका पार्ट नंबर 14 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 13 पार्ट कर लिया और आज का जो हमारा बहुलक के अंदर जो लास्ट टॉपिक है, बहुलक आधारित जो लास्ट टॉपिक है, या कौन कौन से बहुलक होते हैं उसके आधार पर हमने बहुत सारे बहुलकों को देखा है। उसमें ये हमारा लास्ट टॉपिक है जैव निम्नीकृत व अजैव निम्नीकृत बहुलक। इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा जिसके अंदर हमें बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, मोलिक्यूलर वेट ज्ञात करना होगा। तो इसके बाद में हम वो टॉपिक करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक आता है जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत। इसके आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जैव बहुलक, कौन सा? जैव बहुलक। दूसरा आता है जैव निम्नीकृत बहुलक, कौन सा? जैव निम्नीकृत बहुलक। और इसके बाद में तीसरा आता है अजैव निम्नीकृत बहुलक। अजैव निम्नीकृत बहुलक। निम्नीकृत का मतलब होता है यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में जिनका अपघटन हो जाता है उसे निम्नीकृत बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो, जैव बहुलक जो होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या फिर इन्हें प्राकृतिक बहुलक भी बोला जा सकता है। तो प्रकृति से प्राप्त हैं, यानी कि ये पेड़ पौधों से भी प्राप्त हो सकते हैं हमें, और जंतुओं से भी प्राप्त हो सकते हैं। तो हमने पहले भी किया है कि जो प्रकृति से, पेड़ पौधों से और जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं वो बहुलक कौन से होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। कौन से? प्राकृतिक बहुलक। और प्राकृतिक बहुलक जैव बहुलक भी होते हैं। इनका काम क्या होता है? वृद्धि और विकास करना। क्या होता है? वृद्धि और विकास करना। इनका जो काम होता है वो क्या होता है? वृद्धि और विकास करना। इसके अंदर आता है जैसे प्रोटीन ले सकते हैं हम इसके अंदर, या फिर न्यूक्लिक एसिड ले सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर सेलुलोज ले सकते हैं। ये जो है ये सारे प्राकृतिक बहुलक भी हैं और जिनको बोला जा सकता है जैव बहुलक। उसके बाद में 2 नंबर आता है जैव निम्नीकृत बहुलक। ऐसे बहुलक जो किसी भी जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं या फिर छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, जो छोटे अणुओं में टूट सकते हैं, वो क्या होते हैं? जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं, जिनका निम्नीकरण हो सकता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, या फिर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, या कैप्रोलैक्टोन, या फिर PHBP। इन चारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार इसको देखो, अजैव निम्नीकृत बहुलक। जो बहुलक अपघटित नहीं होते, जो बहुलक अपघटित नहीं होते उनको अजैव निम्नीकृत बहुलक बोला जा सकता है। इसके अंदर क्या होते हैं? संश्लेषित टाइप के जो बहुलक होते हैं वो सारे आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से बहुलक आते हैं? संश्लेषित बहुलक आते हैं सारे। संश्लेषित बहुलक में हमने पढ़ा था नाइलॉन 6, या फिर टेरिलीन, या फिर अपने बोल सकते हैं जो आते हैं वो बेकेलाइट, या फिर टेफ्लॉन। ये जितने भी सिंथेटिक टाइप के जो बहुलक होते हैं वो कौन से होते हैं? अजैव निम्नीकृत बहुलक, जिनका अपघटन नहीं हो सकता, या जो निम्नीकृत नहीं हो सकते, या जो छोटे अणुओं में नहीं टूट सकते। जैव निम्नीकृत बहुलक जो छोटे अणुओं में टूट सकते हैं वो होते हैं ये सारे। अब हम कुछ जैव निम्नीकृत बहुलकों की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला आता है PLA। इसका मतलब होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। इसको हिंदी में लिखा होता है, इसी को इंग्लिश में लिखा होता है। इसको बोलेंगे पॉलीलैक्टिक एसिड। ये क्या होता है? जैव निम्नीकृत बहुलक होता है।
एक बार फिर देखो, इन बहुलक को 3 भागों में बांटा गया। जैव बहुलक जो प्रकृति से, पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं, इनको जैव बहुलक भी बोला जा सकता है। इनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज आते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक जिनका निम्नीकरण हो सकता है, जो छोटे अणुओं में टूट सकते हैं जीवाणुओं के द्वारा, वो जैव निम्नीकृत हो जाएंगे। इनके अंदर ये सारे आएंगे, पी पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीकैप्रोलैक्टोन और पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसका पूरा नाम ये होगा, हम लिखेंगे। और अजैव निम्नीकृत बहुलक जिनका निम्नीकरण नहीं हो सकता, जो अपघटित नहीं हो सकते, वो संश्लेषित बहुलक होते हैं। इनके अंदर ये सारे आते हैं। अब हम कुछ जैव निम्नीकृत बहुलकों की बात करेंगे। जैव निम्नीकृत बहुलकों की बात करेंगे, जिसमें पहला बहुलक आता है PLA पॉलीलैक्टिक एसिड। इसी को हिंदी में लिखा होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। ये किससे बनता है? इसकी जो एकलक इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? लैक्टिक एसिड होती है। कौन सी होती है? लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। इसको जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये कीटोनिक समूह को शो कर रहा है। इनके बीच में ऑक्सीजन लगा होगा 2 और 2 कीटोनिक समूह के रूप में होंगे। यहाँ CH3 लगा होगा और यहाँ CH3 लगा होगा, और इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का बहुलीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बहुलीकरण। पॉलीलैक्टिक एसिड बनाने के लिए, पॉलीलैक्टिक एसिड बनाने के लिए, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, इसके बीच का अगर बंध तोड़ें तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पे CH है और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और ये फिर आगे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ CH। एक बार इसको मिटा देती हूँ यहाँ से, फिर उसके बाद में लिखेंगे। यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन, फिर CH के साथ CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और O और CH के साथ फिर CH3, और फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, और ये फिर आगे किसी के साथ जुड़ा होगा। तो हम इस ब्रैकेट को यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाते हैं। देखो O CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि ऐसी बहुत सी एकलक इकाइयाँ जुड़ी होंगी, और इसका नाम हो जाएगा पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड। तो जो पॉलीलैक्टिक एसिड होता है उसको लैक्टिक एसिड से बनाया जाता है, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीलैक्टिक एसिड। उसके बाद में एक बार हम इसको यहाँ इसको छोड़ देते हैं, हम 3 नंबर करते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम 2 नंबर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, PGA, और इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। और इसी को हिंदी में सीधा ही लिखा होता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। अब देखो, सेम ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और ये दोनों यहाँ जुड़े रहेंगे। यहाँ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ये रखेंगे, और यहाँ पर तो हमने CH3 जोड़ा है दोनों की साइड में, यहाँ CH3 नहीं जोड़ा जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ये क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड है। क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड है। इसको हमने इसको इन दोनों को हमने नहीं किया है, अभी करेंगे। पहले हमने पॉलीलैक्टिक एसिड लिया है, जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है लैक्टिक एसिड की, और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोलिक एसिड से बनता है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, जब हम यहाँ CH3 जोड़ देते हैं तो ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसका बहुलीकरण करवाएंगे।
बहुलक बनाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे तो सेम वही प्रोसीजर, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन से इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे दोनों को। और वैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है। जब बहुलक के रूप में लिखेंगे तो हमें पीछे एन लगाना होता है, इसलिए हम बॉन्ड को ऐसे ही बना करके शो कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है वो लगाया है हमने यहाँ पर, और ये आगे सी डबल बॉन्ड ओ किसी अन्य एकलक इकाई के सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब CH2 आ जाएगा। यहाँ CH आया था क्योंकि यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ था, यहाँ CH3 नहीं है इसलिए CH2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में सी डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा। फिर इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ऑक्सीजन आगे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, CH2 के साथ। यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ था, CH के साथ, क्योंकि वहाँ पर एक CH3 था, यहाँ CH3 नहीं है। और उसके बाद में ये सी डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है और आगे बॉन्डिंग कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, एन लगा देंगे, तो SCOCH2 सी डबल बॉन्ड O ऐसी बहुत सारी एकलक इकाइयाँ जुड़ करके बहुलक का निर्माण कर रही हैं, और उस बहुलक का नाम क्या है, PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो इसका नाम लिख देंगे हम पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। अब देखो ये दोनों क्या थे, जैव निम्नीकृत बहुलक थे जो जीवाणुओं द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं या छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तो हम यहाँ पर PLA पॉलीलैक्टिक एसिड के उपयोग की बात कर रहे हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका जो उपयोग है वो बायोप्लास्टिक बनाने में करते हैं। बायोप्लास्टिक बनाने में पॉलीलैक्टिक एसिड का उपयोग किया जाता है, या फिर इसका प्रयोग डायलिसिस करने में भी उपयोग किया जाता है, जिसको कृत्रिम अपवन बोला जाता है, उसको करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में चिकित्सा क्षेत्र में टांके लगाने में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो टांके लगाते हैं, और वो टांके अपने आप गल जाते हैं, खुलने वाले नहीं होते, तो उनके अंदर किया जाता है। इसी प्रकार इसी से मिलते जुलते PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग एक ही उपयोग है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र के अंदर किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, वैसे तो मजबूत रेशे होते हैं, PGA जो होते हैं वो मजबूत रेशे होते हैं, लेकिन जब ये वाटर की संपर्क में आते हैं तो ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं। घुलने का मतलब वो मजबूत रेशे घुल करके अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, टांके लगाने में PGA का भी उपयोग किया जाता है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का और पॉलीलैक्टिक एसिड दोनों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारा जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर पहला पॉलीलैक्टिक एसिड जो लैक्टिक एसिड से बनता है, उसका उपयोग बायोप्लास्टिक्स में, डायलिसिस के अंदर और चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। और दूसरा होता है PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसका जो एकलक इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड से बनाते हैं और इसका एक ही उपयोग है, वैसे ये मजबूत रेशे होते हैं और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर टांके लगाने के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ये था हमारा जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर दो जो बहुलक हमने किए हैं, ये दोनों बहुलक। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो बहुलक आता है वो है PCl, जो हमने 2 नंबर छोड़ दिया था एक बार, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित थे, इसलिए हम अब PCl जिसको बोलेंगे पॉलीकैप्रोलैक्टोन। इसी प्रकार हमने जो कैप्रोलैक्टम था उससे नाइलॉन 6 बनाया था, उसी से संबंधित है, थोड़ा सा चेंज है। और इसकी जो एकलक इकाई हो जाएगी वो कैप्रोलैक्टोन हो जाएगी। उसको इस प्रकार हम शो करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन
और यहाँ C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में 5 कार्बन जोड़ने, 1 2 3 4 5, और जो इसको बोलेंगे कैप्रोलैक्टोन। क्या बोलेंगे? कैप्रोलैक्टोन। कैप्रोलैक्टोन से पॉलीकैप्रोलैक्टोन बनता है। जब हमने लैक्टम किया था तब यहाँ पर क्या लगाया था? NH लगाया था, तब क्या बना था? नाइलॉन 6 बनाया था हमने। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन लगा देंगे, इसलिए ये कैप्रोलैक्टोन हो जाएगा और इससे क्या बनाएंगे? पॉलीकैप्रोलैक्टोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलीकैप्रोलैक्टोन। बहुलीकरण करवा रहे हैं हम। बहुलीकरण करवा करके अब देखो यहाँ पर हमारे पास में C डबल बॉन्ड O, इसको अलग कर दिया, यहाँ बॉन्डिंग हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे CH2 कितने जुड़े हुए हैं? 5, और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, और पीछे क्या लगा देंगे? N लगा देंगे, और इसका नाम हो जाएगा पॉलीकैप्रोलैक्टोन। पॉलीकैप्रोलैक्टोन ये हो जाएगा। और इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो भी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ही किया जाता है। नियंत्रित ड्रग रिलीज करने वाले जो कैप्सूल्स होते हैं या फिर जो दवाइयाँ होती हैं, नियंत्रित ड्रग रिलीज करने वाली जो कैप्सूल्स या दवाइयाँ होती हैं, उनको बनाने के अंदर पॉलीकैप्रोलैक्टोन का यूज किया जाता है। ये एक जैव निम्नीकृत बहुलक है जो कैप्रोलैक्टोन से बनता है। बहुलीकरण करवाने के बाद में पॉलीकैप्रोलैक्टोन बन जाता है, और नियंत्रित ड्रग रिलीज कैप्सूल्स या दवाइयाँ होती है वो इससे बनाई जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 4 नंबर जैव निम्नीकृत जो बहुलक आता है वो देखिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PHB से शो किया जाता है। पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसका पूरा नाम ये होता है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर बनाने का मेथड भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसको बनाने के लिए 2 एकलक इकाई काम में लेते हैं। एक तो ली जाती है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और प्लस में एक ली जाती है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये जो एकलक इकाई होती हैं ये काम में ली जाती है। जैसे 3 हाइड्रोक्सी बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? 3 कार्बन ले रहे हैं और 4 कार्बन ले रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी के अंदर, और ये चौथा कार्बन 1 2 3 पर क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। 1 2 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक जब बनाएंगे तो उसको इस प्रकार बनाएंगे। अब देखो ये 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5, 3 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? CH2, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? CH, और CH के साथ CH3, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, और यहाँ पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर उसके बाद में CH2, फिर CH, और CH के साथ क्या लगा? ऊपर OH लगा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये है ना, ये ऐसे लिख देती हूँ CH2 और CH3, ऐसे भी लिख हैं अपने। फिर अपने क्या करेंगे? यहाँ से NH2O मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे।
बाहर निकाल करके यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी H बाहर निकलेगा, तो हम इस प्रकार शो कर सकते हैं इसको CH, CH2 और CO और O और CH और CH2 और CO, और इसके पीछे क्या लगा सकते हैं, N लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। लेकिन अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जैसे R है, R के स्थान पर क्या कर दें, CH3 कर दें, या R के स्थान पर क्या कर दें, CH2 CH3 कर सकते हैं हम। तो हम इसके स्थान पर क्या लगा दें, R लगा दें, तो हमारी ये श्रृंखला इस प्रकार बन जाएगी CH R और CH2 और C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार भी तो शो कर सकते हैं हम, इसको PHBV बोला जा सकता है। यानी दोनों को मिला करके ऐसी दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई। या N एक अलग इकाई लेंगे तो पीछे क्या लगा रहे हैं, N लगा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ना लिख करके साइड में हम ये लिख सकते हैं R बराबर CH3, R बराबर CH2 CH3, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है। मान लो मैं एक बार मिटो करके यहाँ R कर देती हूँ और यहाँ पर भी क्या कर देती हूँ, R कर देती हूँ, तो यही बनेगा। इसी प्रकार हमने क्या किया है, जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल से क्या बना लिया, PHBV, जिसको बोलेंगे पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये नाम हो जाएगा इसका उपयोग। और इसका जो उपयोग होता है, ये इसका उपयोग भी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ही किया जाता है, नियंत्रित ड्रग रिलीज करने के अंदर किया जाता है, और नियंत्रित ड्रग रिलीज करने में, या जो अस्थि रोग जो होते हैं उनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ये दोनों भी क्या हैं, ये भी क्या एक जैव निम्नीकृत बहुलक है जिसके दो उपयोग है, नियंत्रित ड्रग रिलीज करने में और अस्थि रोग के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में लास्ट बचता है एक जैव निम्नीकृत बहुलक, एक बहुलक लास्ट, जिसको बोला जाता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, ये एक 5 नंबर का जैव निम्नीकृत बहुलक है। ये जो बनता है या इसकी जो एकलक इकाई होती है वो होती है एक तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन होता है, और दूसरी क्या होती है, एप्सिलॉन एमिनो कैपोरिक अम्ल, एप्सिलॉन एमिनो कैपोरिक एसिड। ये दोनों इकाइयाँ जो होती है वो एकांतर क्रम में जुड़ी रहती हैं। जैसे यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और नहीं NH2 जोड़ देते हैं इस साइड में, और CH2, और यहाँ पे COH जोड़ देते हैं, और एप्सिलॉन एमिनो के लिए यहाँ पे NH2 जोड़ देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये NH2 चाहे इस साइड जोड़ लो, ये COH, ये NH2 इस साइड आ जाएगा फिर, और CH2 की 5COOH। नाइलॉन 6 का निर्माण किया था हमने कैप्रोलैक्टम से, एप्सिलॉन एमिनो कैपोरिक एसिड बनाया था, उसके बाद में किया था, तो ये तो क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया, क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन एमिनो कैपोरिक एसिड, एप्सिलॉन एमिनो कैपोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, N एकलक इकाई काम में ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, NH बचेगा, और यहाँ CH2 और C डबल बॉन्ड O और NH और CH2 की 5 और C डबल बॉन्ड O, और ये पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। यहाँ NH बच गया, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, NH बच गया, CH2 की 5 C डबल बॉन्ड O, ये आगे अन्य ग्लाइसिन के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। जैसे देखो यहाँ पर दो कार्बन है इसलिए नाइलॉन 2 हो गया, और यहाँ पे 6 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 6 हो गया। तो ये भी क्या है, एक जैव निम्नीकृत टाइप का बहुलक है। तो हमने पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीकैप्रोलैक्टम, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट,
को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेट, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये 5 टाइप के बहुलक जो पढ़े हैं वो जैव निम्नीकृत टाइप के बहुलक थे, जिनका कुछ उपयोग भी था, दैनिक जीवन के अंदर या चिकित्सा क्षेत्र के अंदर उपयोग किया जाता था। तो आज के हमारा ये बहुलक का जो जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।